चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको ले चलते हैं हल्द्वानी, जहां सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। पहचानी जाती है, इसकी हमारी एक अलग पहचान है। यहाँ की युवा शक्ति यदि सही दिशा में आगे बढ़े तो वो उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। आज की ये दौड़ मात्र एक शारीरिक व्यायाम नहीं है बल्कि एक स्वस्थ, समृद्ध और नशे से मुक्त उत्तराखंड के संकल्प की गूंज है। जब आप इस दौड़ में, यहां से अभी जब दौड़ प्रारंभ होगी, इस दौड़ में जब आप सभी कदम आगे बढ़ाएंगे तो ये संदेश हल्द्वानी की गलियों से होता हुआ पूरे प्रदेश में जाना चाहिए कि उत्तराखंड का युवा अब नशे को ना कह रहा है और जीवन को हाँ कह रहा है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबका जोश भर रहा है। भाइयों बहनों, नशा केवल एक बुरी आदत नहीं है बल्कि ये समाज को भीतर से कमजोर करने वाली एक गंभीर और एक भयावह चुनौती है। कब इसकी नशे की चपेट में हमारे युवा आ जाते हैं, मजाक करते करते हंसी खेल में कितना आगे बढ़ जाते हैं कि वहां से लौटकर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये घातक प्रवृत्ति व्यक्ति की चेतना, उसके विवेक और निर्णय लेने की उसकी क्षमता को प्रभावित कर उसके उज्जवल भविष्य को अंधकार में धकेल देती है। नशे की गिरफ्त में आया व्यक्ति केवल अपना ही नुकसान नहीं करता है बल्कि अपने पूरे परिवार और उनकी खुशियों की संभावनाओं को पूरी तरह से संकट में डाल देता है, या मैं कहूं तो बहुत छोटा कर देता है, न्यून बना देता है। आज नशे का प्रसार वैश्विक स्तर पर एक साइलेंट वार की तरफ फैल रहा है और इस चुनौती का सबसे बड़ा निशाना यदि कोई है तो हमारे भविष्य के कर्णधार हमारी युवा शक्ति है, हमारे नौजवान हैं, हमारे छात्र छात्राएं हैं। जबकि हमारी युवा पीढ़ी ही नए भारत की, उसके अंदर ऊर्जा है, उसके अंदर सामर्थ्य है और प्रगति की सबसे बड़ी ताकत किसी के अंदर है तो हमारे नौजवानों के अंदर है। नौजवान ही नए भारत का निर्माण करने वाले हैं, नए भारत को विकसित भारत बनाने वाले हैं। यदि यही ऊर्जा हमारी सकारात्मक प्रभावों में फंस जाए तो राष्ट्र के विकास को, गति को प्रभावित होना स्वाभाविक है। इसलिए ड्रग्स फ्री उत्तराखंड केवल सरकार का अभियान नहीं है। भाइयों बहनों, यह हम सबका सामूहिक दायित्व है। हम सबका संकल्प होना चाहिए कि हम नशे के विरुद्ध काम करेंगे, हर किसी को जागरूक करेंगे। साथियों, नशे के विरुद्ध ये लड़ाई केवल कानून बनाने से नहीं हो सकती है और न ही जीती जा सकती है। इसके लिए समाज की जागरूकता और युवाओं की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे प्रसन्नता है कि आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे हल्द्वानी और आसपास के युवा इस अवेयरनेस रन में शामिल होकर ये संदेश दे रहे हैं कि हम सभी भविष्य को लेकर पूरी तरह से सजग हैं, सतर्क हैं और उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम सब संकल्पित हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत कर पूरे देश को इस सामाजिक बुराई के लिए एकजुट होने का आह्वान किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी सरकार भी ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। एक और जहां आज हम युवा और समाज के बीच में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नशा तस्करी से जुड़े हुए अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2022 में गठित त्रिस्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स द्वारा अब तक हजारों आरोपियों की गिरफ्तारी और बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों की बरामदगी की है। इसके अतिरिक्त एम्स ऋषिकेश की सहायता से राज्य में एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी एटीएफ का संचालन भी किया जा रहा है। हम अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी ऐसी अत्याधुनिक एटीएफ केंद्र स्थापित करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा हमने युवाओं को नशे से दूर रखने, उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए दगड़िया क्लब भी बनाए हैं, जो युवाओं को
नशे से दूर करने के लिए प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं विशेष रूप से अपने सभी युवाओं से यह आग्रह करना चाहता हूं कि वे स्वयं नशे से दूर रहने का संकल्प लें। आज प्रातःकाल की दौड़ तभी सही दिशा में आगे बढ़ेगी और अपने मित्रों को भी, समाज के अन्य लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करें। हम किसी को नशे में नहीं जाने देंगे। कहीं भी आसपास अगर ऐसी कोई गतिविधि होगी तो उस पर हम सतर्क होकर अन्य लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के सहयोग और प्रयासों के बल पर हम उत्तराखंड को नशा मुक्त, स्वस्थ और सशक्त राज्य के रूप में स्थापित करने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अवश्य सफल होंगे और ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लक्ष्यों को निश्चित रूप से साकार करेंगे। परंतु हमारा ये संकल्प तभी साकार होगा जब हमारी युवा पीढ़ी अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे क्षमता के साथ और एक दृढ़ संकल्प के साथ जो आज सरकार कर रही है, समाज के लोग कर रहे हैं, भारत भूषण जी जैसे लोग जिस प्रकार के आयोजन कर रहे हैं, इसमें हम सब अपना सहयोग करें। केवल औपचारिकता के लिए एक दौड़ में शामिल होने से हम नशे को दूर नहीं कर सकते, इसके घातक परिणामों को नहीं रोक सकते और नशे जैसी बुराइयों से स्वयं भी दूर रहने का संकल्प लें और दूसरों को भी इस बुराई से दूर रहने के लिए प्रेरित करें। इसी विश्वास के साथ आप सभी इस संबंध में अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे। मैं इस जागरूकता दौड़ में भाग लेने वाले सभी युवा भाई बहनों का, हमारे हल्द्वानी शहर के सभी नागरिकों का, मैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की। सर, आपसे अनुरोध है, एक शपथ भी आप दिला दीजिएगा और सभी से अनुरोध रहेगा, कृपया सभी खड़े हो जाएंगे और एक हाथ आगे करके सभी शपथ लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हमें नशा मुक्ति शपथ यहाँ पे दिलाएंगे और सभी एक हाथ आगे करके खड़े हो जाएंगे। चलिए अपना अपना हाथ आगे कर लीजिए। मैं ईश्वर एवं अपने भारत राष्ट्र को साक्षी मानकर शपथ। रुक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।